नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। विधान परिषद की एक सीट पर हुए उपचुनाव ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला करके रख दिया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका दे दिया। आरजेडी उम्मीदवार सोनू कुमार राय ने जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया साहा को करीब 340 वोटों से हरा करके यह सीट अपने नाम कर ली है। इस जीत के बाद बिहार की राजधानी में चर्चा सिर्फ एक सीट की नहीं हो रही है, बल्कि इसके पीछे छिपे बड़े राजनीतिक संदेश की हो रही है। यह चुनाव इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा था क्योंकि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव था। ऐसे में एनडीए इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल मान करके चल रहा था, लेकिन नतीजे आने के बाद तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। सत्ता में होने के बावजूद जेडीयू अपनी सीट को बचाने में नाकाम रही और विपक्षी आरजेडी ने पूरी तरीके से बाजी मारी। भोजपुर बक्सर की यह सीट पहले जेडीयू के कब्जे में थी। इस सीट से राधाचरण शाह विधान परिषद सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने के बाद उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यह सीट खाली हुई और उपचुनाव की जरूरत पड़ी। शुरुआत में माना जा रहा था कि सत्ता में होने का फायदा जेडीयू को मिलेगा और एनडीए आसानी से सीट बचा करके ले जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही निकले। इस उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन असली मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच माना जा रहा था। चुनाव में वोट देने वाले आम मतदाता नहीं थे, बल्कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि थे। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, बीडीसी सदस्य और पंचायत स्तर के अन्य जनप्रतिनिधि शामिल थे। यही वजह थी कि यह पूरा चुनाव पूरी तरीके से संगठन, नेटवर्क और जमीनी पकड़ का चुनाव बन गया। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी की रणनीति को लेकर के हो रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जीत अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे तेजस्वी यादव की लंबी और साइलेंट प्लानिंग थी। जी हां, आरजेडी ने इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लिया और जमीन पर ऐसी रणनीति बनाई जिसने जेडीयू और एनडीए को चौंका करके रख दिया। और सबसे अहम बात यह रही कि इस बार आरजेडी ने सिर्फ अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी एमवाई समीकरण पर भरोसा ही नहीं किया। तेजस्वी यादव ने काफी समय से ए टू जेड राजनीति की बात शुरू कर दी और इस चुनाव में उसकी झलक साफ तरीके से देखने को भी मिली। आरजेडी उम्मीदवार सोनू कुमार राय भूमिहार समाज से आते हैं। ऐसे में पार्टी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि अब आरजेडी सिर्फ एक जाति या वर्ग की पार्टी नहीं रहना चाहती, बल्कि समाजों को साथ लेकर चलने की भी एक रणनीति पर इस वक्त आरजेडी काम कर रही है। सोनू राय की उम्मीदवारी ने स्थानीय स्तर पर एक बड़ा असर डाला है। कई ऐसे वोटर जो पहले आरजेडी से दूरी बना करके रखते थे, इस बार पार्टी ने साथ दिखाई दिए। तेजस्वी ने पर्दे के पीछे से लगातार पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क बनाए रखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर कई जनप्रतिनिधियों से बातचीत की और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि अगर आरजेडी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही है तो आप लोग इतनी समस्या में क्यों हैं। आरजेडी ने इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों के मुद्दों को भी मजबूती से उठाया। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, अधिकार और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दों पर पार्टी ने लगातार बात की और यही कारण रहा कि कई पंचायत प्रतिनिधि आरजेडी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। दूसरी तरफ जेडीयू सत्ता में होने के बावजूद जमीनी स्तर पर उतनी सक्रिय नहीं दिख पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए की हार का सबसे बड़ा कारण अंदरूनी गुटबाजी और समन्वय की कमी रही है। भोजपुर और बक्सर इलाके में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की भारी कमी बार बार देखने को मिली। कई जगहों पर कार्यकर्ता खुलकर के एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दिए। इसका सीधा फायदा आरजेडी को मिल गया। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने का असर भी इस चुनाव में कई हद तक दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का सबसे बड़ा चेहरा रहा, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के भीतर एक तरह की असहजता देखने को मिल रही है। कई पुराने कार्यकर्ता और स्थानीय नेता अभी भी नए नेतृत्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का कैडर उतना उत्साहित नजर ही नहीं आ पाया जितनी उम्मीद की जा रही है।
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला चुनाव था। ऐसे में विपक्ष इसे सीधे सम्राट चौधरी के नेतृत्व की परीक्षा मान करके चल रहा था। आरजेडी अब इस जीत को इसी रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि जनता और जनप्रतिनिधियों ने एनडीए सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाया। आरजेडी की इस जीत के बाद तेजस्वी यादव की राजनीति को भी नई ताकत मिली। 2025 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी खेमे में थोड़ी निराशा भी थी, लेकिन अब एमएलसी उपचुनाव में मिली जीत ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया। पार्टी इसे आने वाले विधानसभा चुनावों का संकेत मान रही है। इस जीत के बाद आरजेडी नेताओं ने दावा किया कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि डबल इंजन सरकार के दावे और ज्यादा अब कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ वोट देकर अपना संदेश साफ दिया है। दूसरी तरफ एनडीए के भीतर हार को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं का मानना है कि पार्टी ने चुनाव को हल्के में ले लिया। सत्ता में होने के कारण यह मान लिया गया था कि जीत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई थी। सूत्रों की माने तो चुनाव के दौरान एनडीए के भीतर कई स्तर पर असंतोष था। कुछ स्थानीय नेताओं ने जेडीयू उम्मीदवार को दिल से समर्थन भी नहीं दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच भी कई जगह तालमेल की भारी कमी दिखाई। इसका असर सीधे वोटिंग पर पड़ा। आरजेडी ने दूसरी तरफ बूथ स्तर तक रणनीति बनाई। पंचायत प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत संपर्क किया गया, गांव-गांव जाकर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की गई और यही वजह रही कि चुनाव के दिन कई ऐसे वोट भी आरजेडी के पक्ष में चले गए जिनकी उम्मीद जेडीयू कर रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शाहाबाद इलाके में आरजेडी की पकड़ एक बार फिर मजबूत होती दिखाई दे रही है। भोजपुर और बक्सर का इलाका हमेशा से राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। यहां का राजनीतिक संदेश पूरे बिहार में असर डालता है और ऐसे में इस सीट पर जीत को आरजेडी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मान करके खुशी मना रहा है। इस जीत के बाद विधान परिषद में भी आरजेडी की ताकत बढ़ेगी। विपक्ष की आवाज पहले से काफी हद तक मजबूत होती हुई दिखाई देगी। वहीं एनडीए के लिए सिर्फ एक सीट की हार नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह चुनाव कोई बड़ा संकेत देकर के गया है। पहला संकेत यह कि बिहार में विपक्ष अभी कमजोर नहीं हुआ। दूसरा संकेत यह कि पंचायत और स्थानीय स्तर पर एनडीए के खिलाफ नाराजगी मौजूद है। और तीसरा संकेत यह कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच समन्वय की कमी जारी रही तो आने वाले समय में मुश्किलें इससे भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तेजस्वी यादव की रणनीति की भी खूब चर्चा हो रही है, खूब तारीफें हो रही है। उन्होंने इस चुनाव में खुद को सिर्फ यादव मुस्लिम राजनीति तक सीमित नहीं रखा। भूमिहार समाज से उम्मीदवार उतारकर उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि आरजेडी अब अपनी राजनीति के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और यही वजह रही कि कई सवर्ण वोट भी इस बार आरजेडी के पक्ष में चले गए। आरजेडी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जगह जश्न मनाया। पटना से लेकर भोजपुर और बक्सर तक पार्टी नेताओं ने मिठाइयां बांटी। तेजस्वी यादव को इस जीत का सबसे बड़ा रणनीतिकार बताया जा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के भीतर अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर गलती कहां पर थी। कुछ नेताओं का मानना है कि स्थानीय नेताओं की नाराजगी को नजरअंदाज कर दिया गया, खासतौर पर कैंडिडेट के द्वारा, और कुछ का कहना है कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी कमजोर पड़ी। वहीं कुछ लोग इसे नेतृत्व परिवर्तन का असर बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि क्या यह जीत सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है, क्योंकि कई बार छोटे चुनाव भविष्य की बड़ी राजनीति का रास्ता तय करते हैं। अगर आरजेडी आने वाले समय में इस तरह की पंचायत और स्थानीय निकाय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करती है तो यह एनडीए के लिए चिंता की बात हो सकती है। वहीं एनडीए को भी अब संगठन और सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिलहाल इतना साफ है कि भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ आरजेडी इस जीत से उत्साहित है, खुशी मना रही है, दूसरी तरफ एनडीए के सामने कई बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए। सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा में मिली हार को विपक्ष लगातार मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए इस हार से क्या सबक लेता है और आरजेडी इस जीत को कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल पाती है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि भोजपुर बक्सर की एक सीट ने सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीति का पूरा गणित बदल करके रखा
तो रखा कैसे? अब उसके पीछे के कई कारण तो साफ तरीके से ही नजर आ रहे हैं कि एनडीए ने जिस प्रकार से इस बार के एमएलसी उपचुनाव को जिस प्रकार से उन्होंने हल्के में लिया, वो बहुत बड़ी समस्या अब उन्हीं के लिए बन गया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तेजस्वी यादव इसमें जो बड़ा राजनीतिक समीकरण तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी भी इस बात को भूल रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये चुनाव जो है उसमें एक एमएलसी मिलने से वो पूरे के पूरे जो सभा है उस पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले तारीखों में जो 10 सीटों पर एमएलसी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें 9 सीटों पर अभी से ही एनडीए का कब्जा साफ साफ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।